हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सन फार्मा लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल रुपीज 1 करोड़, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 के शेयर्स, ओके, इक्विटी शेयर्स। प्रीमियम पे 40 रुपए का प्रीमियम है। ओके, देखिए 100 रुपए की फेस वैल्यू है और 40 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने फाइनल कॉल को पे नहीं किया और उसके शेयर को फोरफिट कर लिया। देखिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान से मेरी बात को सुन, आप समझो कि जब किसी ने कोई पैसा पे ना किया हो और उसके शेयर को फोरफिट कर लिया गया हो, है ना, यानी कि फोरफिचर अकाउंट यहाँ आ रहा है, तो उस केस में जो कॉल इन एरियर होता है ना, कॉल इन एरियर, तो बच्चों वो जो कॉल इन एरियर है वो क्वेश्चन में शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके शेयर को फोरफिट कर लिया गया है, तो कॉल इन एरियर अकाउंट को हम शो नहीं करेंगे, है ना। कॉल इन एरियर अकाउंट कैंसिल हो जाएगा जब शेयर को फोरफिट कर लिया जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? देखिए, एक तो इस पे यहाँ कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि जो पैसा है वो मतलब इतना कॉल्ड अप है ना, क्योंकि यहाँ सारा का सारा पैसा मांगा गया है। ओके, और यहाँ पे शेयर कैपिटल को फिर से सिर्फ शेयर कैपिटल ही बोली गई है, पर फिर भी मैं आपको पूरी बैलेंस शीट बता दूंगा कैसे बनाई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे लिखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ सन फार्मा लिमिटेड एज एट 31 मार्च, है ना। और क्वेश्चन में यहाँ पे डेट नहीं दी गई है हमारे पास, ठीक है, कि कंपनी कब रजिस्टर्ड की गई है यहाँ पे, तो ईयर मैं नहीं लिखूंगा, 31 मार्च को बनेगी बैलेंस शीट, है ना। और उसके बाद आप ऐसे फॉर्मेट बना देंगे बैलेंस शीट का, है ना। स्टूडेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स हम बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल आएगी, तो मैं यहाँ से जो है कॉपी कर लूंगा। देखिए, तो मेरी जो ऑथराइज कैपिटल है वो कितनी है? ऑथराइज कैपिटल मेरी 1 लाख इक्विटी शेयर्स, है ना, ऑफ रुपीज 100 ईच, इस तरीके से मैं लिख दूंगा, है ना। तो ये 1 करोड़ मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नेक्स्ट इशूड कैपिटल। तो जितने शेयर्स मैंने पब्लिक को इशू किए, तो यहाँ पे बोला गया है कि 50,000 के शेयर्स को इशू किया गया है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, है ना। तो 50 लाख, 50 लाख की इशूड कैपिटल मेरे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखने वाली बात है स्टूडेंट्स, ध्यान से आप देखना जो मैं बोल रहा हूँ, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब कॉल इन एरियर जो है वो नहीं आएगा 500 शेयर्स का, क्योंकि शेयर को फोरफिट कर लिया गया है ना। तो अब यहाँ पे कैपिटल कैसे शो होगी कि हमारे 50,000 के शेयर्स को इश्यू किया गया था, ठीक है। तो अब इस केस में जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल की कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी? देखिए, 50,000 के शेयर्स इशू किए थे पब्लिक को, उसमें से 500 के शेयर को फोरफिट कर दिया, तो 500 शेयर माइनस हो जाएंगे, तो 49,500 रुपीज। तो ये जो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। क्या लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखेंगे। ओके, ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिख दिया। उसके बाद यहां मैं लिखूंगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ठीक है।
क्योंकि इतने शेयर्स का पैसा हमको पूरा मिल चुका है। कितने शेयर का, कैसे, देखिए मैंने अभी बताया कि 50,000 हमारे पास शेयर थे जो पब्लिक को इशू किए थे, उसमें से 500 के शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं, तो 49,500। ठीक है, तो 49,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख दूंगा 49,500, हाँ 100, तो 49,50,000 रुपीज, ये पूरा पैसा मुझे मिल चुका है। ओके, अब इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, मैं ऐड करूंगा ऐड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ओके, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को ऐड कर देंगे ऐसे, और वो कितने का है, 500 का। ठीक है, 500 का है, और कितने अमाउंट से मल्टीप्लाई होगा, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देख लीजिए, फॉर फ्यूचर में हमेशा वो पैसा क्रेडिट होता है जितना अमाउंट हमने पे कर दिया हो। तो शेयर की जो वैल्यू है वो 100 रुपए है, ठीक है, और 20 रुपए हमको नहीं मिले हैं, तो कितना पैसा हमको मिल गया है, इसका मतलब है कि 100 रुपए पूरी वैल्यू थी, हमने सिर्फ 20 रुपए ही पे नहीं किए, तो हमने 80 रुपए पे किए हैं। तो 80 रुपीज से मल्टीप्लाई होगा ये 80 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 40,000, तो 40,000 ऐड हो जाएगा। ओके, क्योंकि 49,500 का तो सारा पैसा मिल गया, कॉल इन एरिया यहाँ से माइनस हो गया, तो ये पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे अब शो कर देंगे हम 49, है ना, 90,000। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है यहाँ पे हमने शो कर दिया। तो ये वाला जो पैसा है, ये वाला पैसा बैलेंस शीट में शो होगा। अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट 49,90,000 रुपीज। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे शेयर कैपिटल जो है हमारी इतना ही आंसर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये भी जो है वो प्रीमियम पे इशू किया गया है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि रिजर्व एंड सरप्लस में हम प्रीमियम लिखेंगे सेकंड नंबर डाल के, तो यहाँ पे लिख दीजिए रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, है ना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कितना प्रीमियम, कितने शेयर का प्रीमियम आएगा। देखिए प्रीमियम जो आएगा वो कितने का आ जाएगा, यहाँ पे प्रीमियम 50,000 का। क्यों, क्योंकि देखिए 50,000 रुपए पे जो है हमको अलॉटमेंट भी मिल गई होगी, सिर्फ हमको फाइनल कॉल ही नहीं मिली है, और ये जो प्रीमियम का अमाउंट होता है ये अलॉटमेंट के साथ होता है, यानी कि प्रीमियम मिल चुका है 50,000 शेयर्स पे। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अभी शुरुआती क्वेश्चन है 50,000, है ना, मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, तो 50,000 जितना हमने इश्यू किया उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 40 रुपीज प्रीमियम, तो यहाँ पे हमारे पास 20 लाख रुपए बन जाता है। ठीक है, 20 लाख रुपीज, और यहाँ पे इसको कर देंगे 2 लाइन लगा के क्लोज। उसके बाद कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम शो करेंगे यहाँ पे एसेट साइड में। तो देखिए जो मेरी ये कौन सी कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसमें मैं इसको ऐड कर दूंगा प्रीमियम को, तो 69,90,000। ओके, तो ये मेरी कैश एड बैंक यहाँ पे मैंने शो कर दिया, तो मेरा नोट्स टू अकाउंट्स जो है वो क्रिएट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये मेरा नोट्स टू अकाउंट्स मैंने बना लिया है, ये शेयर कैपिटल से लेकर के यहाँ तक, है ना, ये मेरे हेड हेड हैं सारे। तो आई होप आपको जो है ये कैलकुलेशन जो है अंडरस्टूड हो गई होगी कि किस तरीके से ये कैलकुलेशन की गई है। अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो देखिए बैलेंस शीट में इक्विटी, लायबिलिटी साइड, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ हम लिख देंगे।
देखिए सबसे पहला जो है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड हम यहाँ लिखेंगे, लिखिए आप भी। फिर लिखेंगे शेयर होल्डर फंड और उसके अंडर आती है शेयर कैपिटल नंबर 1 डाल के, ठीक है। उसके बाद नोट नंबर हमने 2 डाला है यहाँ पे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए ये जो मैंने बनाया, देखिए नोट नंबर 2 मैंने लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस के आगे, है ना। और उसके बाद जो है हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये 3rd नंबर पे है, ठीक है। तो हमारी जो कैपिटल आई है नोट्स टू अकाउंट में चेक करेंगे, ये है इतनी 49,90,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 20 लाख रुपीज और 69,90,000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो फुल फ्लैज बैलेंस शीट को बनाया जाता है। सो आई होप आपको जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा कि किस तरीके से हम इसको क्रिएट करेंगे, है ना। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं तो आपका बिल्कुल भी जो है वो गलत नहीं होगा क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल आपके सामने देखिए क्वेश्चन बिल्कुल जो है वो मैंने कर दिया है। आई होप आपको एक एक बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, थैंक यू सो मच।